मित्रों नमस्कार। हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। आज मैं लेकर आया हूँ 14 तारीख को यानी आज ही अभी थोड़ी देर पहले संपन्न हुए पीएसआई हिंदी का जो पेपर है वो मैं लेकर आया हूँ। तो इसको हम हल नहीं करेंगे, मैं आपको पेपर बताऊंगा जिससे आप अंदाज़ा लगा सकें 15 तारीख वाले कि कैसा पेपर आएगा। और जो जिन्होंने पेपर दे दिया है वो भी देखें कि जो 13 तारीख को जिनका पेपर हो गया है वो भी देख सकें कि हमारा पेपर कैसा था और इनका पेपर कैसा है। तो देखिए, पहला प्रश्न है, किस विकल्प में शुद्ध शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है। तो उत्तर निकालेंगे तो उत्तर भी निकल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसमें आप देखेंगे कि ये कांति और क्लांति ये उल्टा सीधा दे रखा है। कांति का अर्थ चमक होता है, थकावट का अर्थ क्लांति होता है। क्लांति, थकावट, कांति, चमक, तो ऐसे आ जाएगा उत्तर। लेकिन हम अब इनके आंसर नहीं देंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। तो आप पहले पेपर देख लीजिए। अब यहाँ हम ये भी देख लीजिए, छठा भी साथ साथ देखते चलिए कि निम्नलिखित में से बादल का पर्यायवाची नहीं है। जीमूत, कादम्बरी, बलाहक, अभ्र, ये कौन सा नहीं है। किस विकल्प में, ये दूसरा प्रश्न चलेंगे तो मैं दूसरा सातवां ऐसे बोलूंगा। तो किस विकल्प में शुद्ध शब्द युग्म का अर्थभेद सही है, इसमें से सही छांटना है। सातवां प्रश्न देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म कौन सा है, ये इसमें से ये छांटना है। और तीसरा प्रश्न, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है। अब बगल में आठवां प्रश्न है, किस विकल्प में क्रिया द्विकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है। तो आप रोक रोक के इनके आंसर दे सकते हैं, आप अपने आप को चेक कर सकते हैं। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। ये शब्द है रोटी, बहू, पक्षी, शतरंज। और ये सीधा सिंपल प्रश्न है, तो इसको कर सकते हैं। और नौवां प्रश्न है, किस विकल्प में शब्द संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। ठीक है। तो ये अब मैं चलता हूँ पांचवें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है। और 10वां है, किस विकल्प में सभी परस्पर पर्यायवाची नहीं है। तो 10 प्रश्न देख लिए अपने। 11वें प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में आवर्ती मूलक पक्ष है। और 17वां है, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं। ऐसे देखते जाइएगा, मैं एक तरफ एक बार इधर बोलता हूँ, एक बार प्रश्न इधर का बोलता हूँ। 12वां प्रश्न है, आप उधर बैठिए, वाक्य में कौन सी वृत्ति है। और 18वां है, किस विकल्प में सभी अशुद्ध शब्द हैं। आप उत्तर स्वयं निकालते चलिए। 13वां प्रश्न है, किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्द युग्म का अर्थभेद सुमेलित नहीं है। 19वां प्रश्न है, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है। ठीक है, आप रोक रोक के अर्थ निकालते जाइएगा, इनके उत्तर निकालते जाइएगा। 14वां, किस विकल्प में विलोम युग्म नहीं है। और 20वां है, किस वाक्य में को परसर्ग यानी विभक्ति चिन्ह कर्म कारक के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है। 15वां प्रश्न है, कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त नहीं होता है। ये इसमें सीधा सा है, दुनिया आएगा, उधर ऊपर मैंने बताया था तत्सम वाला पक्षी आएगा। तो इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, कुछ सरल है कुछ कठिन है। 21वां है, उसने पेशकश के द्वारा ढक्कन खोला। उक्त वाक्य में प्रयुक्त के द्वारा किस कारक का परसर्ग है। विभक्ति चिन्ह है, ये कारकों में से इनको बताना है कौन सा कारक आएगा यहाँ। प्रवृत्ति शब्द का विलोम है। 16वां प्रश्न ये है। और अब हम चलते हैं, 16वां हो गया था और 21वां हो गया था। 22वां प्रश्न है, किस वाक्य में कर्मवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है। कर्मवाच्य यानी कृतवाच्य, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, तो इसमें किस में कर्मवाच्य नहीं है, ये आपको बताना है। 26वां है, किस विकल्प में भाववाच्य है। और 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। तो ये आयुध, अंतर्धान, वाहिनी, उल्लंघन, ये शब्द दे रखे हैं, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं, यह आपको बताना है। और 27वां, इनमें से किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। ही भी तो ऐसे निपात हैं, तो उसमें हो किस में नहीं हुआ है। और 28वां प्रश्न है, इनमें से कर्मवाच्य किस वाक्य में है। 24वां प्रश्न, किस शब्द में अक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। 29वां प्रश्न, निम्नलिखित में से संकेतार्थ वृत्ति का उदाहरण है। इनमें से करना है आपको। ये प्रश्न हो गया। अब 25वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में संज्ञा उपवाक्य है। तो ये छांटना है, संज्ञा उपवाक्य इसमें से कौन सा है।
30वां प्रश्न है, किस विकल्प में मनोविकार और उसे व्यंजित करने वाला विस्मयादि बोधक शब्द असंगत है? 30 प्रश्न तक आ गए हैं हम। और 31वां प्रश्न है, किस विकल्प में वर्तनी की दृष्टि से सभी शब्द शुद्ध हैं? इसमें से आपको शुद्ध शब्द छांटने हैं। 36वां है, मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त, लोक और लोकोक्ति का भावार्थ आपको बताना है। और 32वां प्रश्न है, बहता पानी रमता जोगी, लोकोक्ति का भावार्थ है, यानी क्या कौन सा भावार्थ इसमें सही आएगा। और अब हम 36 कर चुके थे, 37वें में आते हैं, पानी में आग लगाना मुहावरे का भावार्थ है। और 33वें प्रश्न प्रश्न पे आते हैं, किस विकल्प में पुल्लिंग स्त्रीलिंग युग्म गलत हैं? जैसे मेंढक मेढा, नेता नेत्री, बाघ बाघिन, कवि कवियत्री, तो इसमें मेंढक का मेढा नहीं होता, भेड़ मेढा ये अलग है, मेंढक मेंढकी, है ना, ऐसे होगा। तो ये ऐसे चलते चलते एक आध मैंने ऐसे कर दिए हैं, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं सारा करना। किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग हैं? तो इसमें से इनमें से आपको ढूंढना है कौन सा विकल्प है जिसमें सभी शब्द पुल्लिंग हैं। ठीक है, तो इसमें आपको ये ऊपर ही ऊपर मिलेगा, पक्षी, चीता, पानी, ये ही मिलेगा। चलिए मैं अब आंसर नहीं बताता हूँ, चलता हूँ ऐसे। किस विकल्प के सभी शब्द पुल्लिंग हैं? 34वां प्रश्न है। 39, 39, डाक ढाक के वही तीन पात, लोकोक्ति का भावार्थ है, क्या अर्थ है? 35वां प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध हैं? शुद्ध नहीं छांटना, अशुद्ध छांटना है, ध्यान देना आप इस बात को। ठीक है, निम्नलिखित में से 40वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से पूर्ण भूतकाल से संबंधित वाक्य है। 41वां है, मुझे ये पुस्तकें मित्रों को देनी है। इस वाक्य में उद्देश्य है, यानी विधेय और उद्देश्य एक वाक्य में दोनों होते हैं, तो इसको आपको उद्देश्य छांटना है। 45, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? आपको शुद्ध वाक्य है वो बताना है। 46, सही विराम चिन्ह चिन्ह युक्त वाक्य कौन सा है? हाँ, अब 42वें प्रश्न की तरफ चलते हैं, इनमें से किस विकल्प में मिश्र वाक्य नहीं है? और 43वां है, किस विकल्प में संयुक्त वाक्य नहीं है? वाक्यों के बारे में बहुत प्रश्न पूछे हैं। 47वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण उपवाक्य है, कौन सा इसमें क्रिया विशेषण उपवाक्य है? किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है, ये बताना है आपको। और किस विकल्प में 49 है 39, किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य है? इसमें अशुद्ध छांटना है, 3 शुद्ध होंगे, 1 अशुद्ध होगा। 44वां प्रश्न है, वह अपने मित्र के लिए पत्र लिखता होगा, उक्त वाक्य किस काल से संबंधित है? तो ये कौन सा काल है? भविष्य, सामान्य भविष्य, भविष्यत है, संभाव्य भविष्य, संदिग्ध वर्तमान, संदिग्ध भूत, कौन सा है ये आपको बताना है। ठीक है, अब चलते हैं 50वें प्रश्न की तरफ। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है, इसमें से 3 अशुद्ध हैं, 1 शुद्ध वाक्य है, ये छांटना है। व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है, तो इसमें उसमें शुद्ध छांटना था, इसमें अशुद्ध छांटना है। अब 55 का है, टका सा जवाब देने का भावार्थ है, इसका भावार्थ लिखना है। निम्नलिखित में से एक गलत कथन है, ये कथन दिए हुए हैं, 4 कथन है, इसमें से 3 सही हैं और 1 गलत है, तो आपको छांटना है। चलिए अब विराम चिन्ह वाला हो ही गया था। 52वां, 53वां, निम्नलिखित में किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य है? अशुद्ध वाक्य बताना है, 3 शुद्ध हैं, 1 अशुद्ध है। किस विकल्प में सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं? ये जो ये दे रखा है, जैसे इस प्रकार छांटने हैं आपको कि जैसे ये केंचुआ, फौज, प्रजा है, इनमें तीनों में से ये एक एक लाइन में से देखना है आपको कि किन में से सारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। 54वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? और 58, घर घर मिट्टी के चूल्हे हैं, लोकोक्ति का भावार्थ बताना है आपको। चलिए दोस्तों, 59वां प्रश्न है, किस विकल्प में उल्लिखित अंग्रेजी अंग्रेजी परिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी परिभाषिक परिभाषिक सही है? ये छांट के देना है। और 60 में है, किस विकल्प में प्लीहा का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही नहीं है? प्लीहा के इनमें 3 अर्थ तो सही हैं, 1 अर्थ इसमें सही नहीं है। 64वां प्रश्न है, प्रोमिसरी नोट, प्रोमिसरी नोट के लिए समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द होगा, 4 में छांटना है। इनमें से 65वां है, इनमें से किस विकल्प में अंग्रेजी शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है? चलिए, बीजारोपण करना, इसका भावार्थ क्या है? तो पौधे लगाना आरंभ करना, इसमें से आपको उत्तर खोजना है। और 62 है, किस विकल्प में एंडोर्समेंट का समकक्ष
हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है। 66 नंबर के प्रश्न में चलते हैं। किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द गलत है? ये 4 दे रखे हैं ऑप्शन। 67 किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है? 63 नंबर के प्रश्न में चलते हैं। किस विकल्प में दिए गए अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही नहीं है? इसमें नहीं खोजना है। इनमें से किस 68 नंबर के प्रश्न में चलिए, इनमें से किस विकल्प में एग्जम्पशनल शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही नहीं है? मैं सोचता हूँ कल वाले से थोड़ा कठिन था पेपर, लेकिन वो जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो सब कुछ सही हो जाएगा और मैं बारीकी से भी देखूंगा। मेरे पास अभी पेपर आया तो मैंने आप लोगों की सेवा में इसको उपस्थित कर दिया है। 69 नंबर का प्रश्न है, इनमें कौन सा संधि शब्द सही है? तो इसमें से आपको छांटना है। प्रतीक्षा, तो यह आप देखेंगे यहाँ संधि गलत कर रखी है, बड़ी ई की मात्रा लगा रखी है। यहाँ त्रिअंबक है, सन्नारी है, नदी अर्पण है, नद्यर्पण है। ये इनमें से कौन सा है? तो ये आपको यहाँ तो गलत है ये। तो ऐसे कौन सा इनमें से सही है आपको बताना है। 70 नंबर का प्रश्न है, इनमें से किस शब्द में यल प्रत्यय नहीं है? और 75 नंबर का प्रश्न है, इनमें से किस विकल्प में गलत संधि है आपको बताना है। ठीक है, 3 सही है और 1 गलत है। 77 नंबर का प्रश्न है, इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? चलिए अब आगे चलते हैं। 71 नंबर प्रश्न है, 71 और 72 एक साथ देखेंगे। किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है? उच्छिष्ट शब्द का संधि विच्छेद है। आप रोक के इनके उत्तर छांट के लिखिएगा, फिर अपने आप को चेक कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इसीलिए नहीं तो मैं इनके उत्तर भी देता तो आपको टाइम भी लगता और आपकी परीक्षा भी नहीं हो पाती। ठीक है, उत्तर तो और भी बहुत सारे यूट्यूबर डाल रहे हैं। परिष्कार का देखिए आप, स्प्रिंग बोर्ड का देखिए, तो ये उत्तर तो आपको मिल ही जाएंगे, लेकिन ये प्रश्न पत्र है, जल्दी से जल्दी आपके पास आ जाएगा। 76 नंबर का प्रश्न है, इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? 77 इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द कर्मधारय समास के हैं? चलिए 73 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही संधि विच्छेद है और इनमें से कौन सा संधि शब्द सही नहीं है? तो या हम आ गए 74 नंबर प्रश्न तक और इधर चलेंगे अपन 78 नंबर का प्रश्न देखेंगे। ये प्रश्न है, किस शब्द में केवल एक उपसर्ग जुड़ा हुआ है? और 79 निम्नलिखित में उपसर्ग रहित शब्द है, यानी जिसमें उपसर्ग नहीं है। रहित का मतलब लेस, नहीं, इसमें है नहीं। ठीक है, तो अब 80 नंबर का प्रश्न है, किस विकल्प में लय प्रत्यय युक्त शब्द है? जिसमें लय प्रत्यय है तो ये सीधा है, नव शब्द है, उसमें लय लगा है, नवल। ठीक है, ये सरल सा है और किसी में नहीं है। 81 में इनमें से किस विकल्प के सभी शब्दों में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? 85 निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? और 86 निम्नलिखित में विदेशी शब्द कौन सा है? ओके, अब 82 नंबर का प्रश्न देखते हैं, किस वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? और 83 पुरुषवाचक सर्वनाम में से संबंधित वाक्य है जिसमें पुरुषवाचक सर्वनाम है। यहाँ आइए 87 इनमें से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? उपसर्ग भी लगा है और प्रत्यय भी लगा है, दोनों शब्दों में ऐसा होना चाहिए। 88 किस शब्द में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? अब चलिए 84 किस शब्द में ला उपसर्ग नहीं है? लापता में है, लावारिस में है, लाचार में, लालसा में नहीं है। ऐसे सॉरी, मैं आपको उत्तर भी बता रहा हूँ, गलत बता रहा हूँ, नहीं बताना चाहिए मेरे को, आप खुद कीजिए। 89 विशेषण शब्द से रहित वाक्य कौन सा है जिसमें विशेषण नहीं है? चलिए ठीक है। 90 किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव है? ठीक है। 91 इनमें क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। अब चलता हूं मैं 96 की तरफ, रीतिवाचक क्रिया विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा है? 97 अपने कुल का श्रेष्ठ या प्रतिष्ठित व्यक्ति वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है, ये आपको बताना है। अब इधर आ जाइए 92 इनमें से सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। और 93 संज्ञा से निर्मित विशेषण है, सरल ही है। 98 इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव हैं? ये आपको इसमें से उत्तर देना है। और अब आइए 94 में किस विकल्प में सभी शब्द पृथ्वी के पर्यायवाची हैं और कौन सा शब्द तद्भव नहीं है?
ये 95 नंबर का प्रश्न आ गए। यहाँ हम 99, 99 देखेंगे और 100 देखेंगे। किस शब्द में अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? और अंत में किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? दोस्तों धन्यवाद, आपने ये पूरा वीडियो देखा और अगला वीडियो भी मैं अपलोड करूं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय हिंदी दिवस।